हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डिमांड क्या होता है और कितने टाइप्स के डिमांड्स होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रॉपर्ली समझते हैं। तो गाइज, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइज, तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था नीड, वांट और डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो वहां पर अगर उस वीडियो में अगर आपने ध्यान सुना होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि डिमांड क्या होता है। अब क्योंकि इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए एक बार हमें डिमांड क्या है इसको समझना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं। ठीक है, अब डिमांड एक्चुअल में होता यह है कि हमें एक चीज, मतलब मान लो कि आपको भूख लग रही है, आपके घर में खाना है, लेकिन फिर भी आपको पिज्जा चाहिए, तो पिज्जा आपका डिमांड हुआ और खाना आपका वांट हुआ। ठीक है, और भूख लग रही है, खाना चाहिए, वो आपकी नीड है। ठीक है, तो हमने इन तीनों चीजों को समझ लिया। अब डिमांड मतलब आपके पास कोई चीज है, आपके भूख को, या फिर आपको मान लो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, जो कि हमारा मेन नीड्स होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपको मान लो कि आपके पास रोटी है, आपके पास कपड़ा भी है, आपके पास मकान भी है, लेकिन आपको ये सब बड़े लेवल का चाहिए, ठीक है, बहुत तगड़ा चाहिए, तो वो आपकी डिमांड होती है ना। अब डिमांड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम इन टाइप्स को समझते हैं। अब डिमांड मेनली 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर हम और ज्यादा इसको कैटेगरीज में डिवाइड करें तो बहुत होते हैं, लेकिन मेनली यहां पर 6 टाइप के डिमांड्स होते हैं। पहला डिमांड, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। ठीक है, अब नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड क्या है? आज हमारे पास मोबाइल फोन्स है, बहुत सारे मोबाइल फोन्स है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल फोन्स है। ठीक है, लेकिन एक टाइम था जब हमारे पास नोकिया अवेलेबल था, सैमसंग अवेलेबल था, आईफोन था। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा ब्रांड्स थे नहीं। अगर हम देखें तो मोटरोला एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सोनी इरिक्शन, ये आपने देखा होगा। लेकिन आज के डेट में आप देख रहे हो, इनमें से काफ़ी सारे ब्रांड गायब हो चुके हैं मार्केट से। लेकिन उस वक्त HTC एक नया ब्रांड आया, OnePlus एक नया ब्रांड आया। ठीक है, ये नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड थे। हमारी कोई डिमांड नहीं थी इन फोन्स को लेकर। हमें नहीं चाहिए था HTC, हमें नहीं चाहिए था OnePlus। हमारा काम चल रहा था, हमारा काम नोकिया से चल रहा था, हमारा काम सैमसंग से चल रहा था, आईफोन से चल रहा था। ठीक है, हमें सोनी इरिक्शन पसंद था, हमारा काम उससे चल रहा था। लेकिन फिर भी मार्केट में जबरदस्ती लेके आ गए HTC और OnePlus को, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि जब एक फोन आ जाता है तो लोग उसको ट्राई करेंगे, अगर वो अच्छा हुआ तो उसको यूज करेंगे, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं थी। एक्चुअल में उसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमारी जरूरत क्या थी? मोबाइल फोन थी, हमारी जरूरत मोबाइल फोन थी। अब उस केस में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, तब भी नए नए ब्रांड्स आए जा रहे थे। ठीक है, वो एक नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर भी मार्केटर्स क्या करते हैं? नए नए ब्रांड्स निकालते रहते हैं। तो ये चीज, इसको हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। अब नेक्स्ट है लेटेंट डिमांड। अब गैस, लेटेंट डिमांड का मतलब यह है कि एक ऐसी डिमांड जिसको कभी फुलफिल नहीं किया गया। अब इसका एग्जांपल देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसका एग्जांपल देना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे यह सवाल करूंगा कि अगर आपको लगता हो कि आपकी कोई जरूरत है, आपको किसी चीज की जरूरत है और वो मार्केट में नहीं है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि लेटेंट डिमांड का मतलब यह है कि जिसकी जरूरत तो है लेकिन उसको आज तक फुलफिल नहीं किया गया, उसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। ठीक है, इसको कहते हैं लेटेंट डिमांड। तीसरा है डिक्लाइनिंग डिमांड। ठीक है, अब आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसकी डिमांड खत्म होती जा रही है। एक टाइम था, अगर हम देखें तो मैं उसे प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, मैं उसे एक तरह से सर्विस बोलूंगा, जो साइबर कैफे होते हैं, है ना। साइबर कैफे का आज तो खत्म हो गया, खैर अभी डिक्लाइनिंग डिमांड में तो हम उसे रख नहीं सकते। लेकिन एक टाइम था जब मान लो कि साइबर कैफे चल रहे थे और उस टाइम किसी के घर में इंटरनेट नहीं हुआ करता था। अगर इक्के दुक्के लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में ब्रॉडबैंड होता है, तो उस केस में उनका इंटरनेट होता है, और आधे जिन लोगों के पास लैंडलाइन फोन्स होते हैं उनके पास भी इंटरनेट होता नहीं था, और 2G नेट वगैरह होता है तो उसमें क्या ही इंटरनेट चलेगा। तो ऐसे में साइबर कैफे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। लोग साइबर कैफे में जाते, घंटे घंटों बैठते थे, चैट्स करते थे, अपने ईमेल, अपने इंटरनेट पर जो भी काम करना था, जो भी सर्फिंग करना होता, वो साइबर कैफे से करते। लेकिन जैसे ही जियो आया, नेट इतना सस्ता हो गया कि साइबर कैफे की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्लाइन होती चली गई, कम होती चली गई, और 5-6 महीने के अंदर अंदर सारे साइबर कैफे बंद हो गए। ठीक है, आज कोई बात भी नहीं करता उसके बारे में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग डिमांड। माइक्रोमैक्स के साथ भी यही हुआ था। एक टाइम था जब माइक्रोमैक्स के जो फोन्स होते हैं, 5,000 से लेके 15,000 के रेंज में जो सबसे बढ़िया फोन हुआ करते थे वो माइक्रोमैक्स के थे। अगर किसी को भी इस रेंज में फोन लेना था तो माइक्रोमैक्स का फोन लेते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? MI आया और ऐसे रियलमी से बहुत सारे फोन आया। कोई धीरे धीरे माइक्रोमैक्स खत्म हो गया। ठीक है, अब है ही नहीं मार्केट में। तो ये जो चीजें होती है ना, इसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग डिमांड। अब इसके बाद आता है चौथा डिमांड, होता है
इर्रेगुलर डिमांड। अब इसका जो कर्व है ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप मान के चलो एसी है, कूलर है, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड गर्मियों में बढ़ जाती है और ठंड में बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, कूलर जो है गर्मियों में बहुत सारे लोग उसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं, खरीदते हैं, बाहर जाते हैं, खरीदते हैं, उसका मतलब डिमांड सप्लाई सब बढ़ जाता है उनका, एकदम से गर्मी आते ही सब बढ़ जाता है। ठंड आते ही किसी को नहीं चाहिए ये चीज़ें, है ना, तो डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है इन चीज़ों की। तो इसका जो कर्व है ना, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। जो गीजर्स है, ठंड में उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा क्या, ठंड में ही ज़रूरत पड़ती है, तो गीज़र भी उसका एक एग्जाम्पल है कि हमें डिमांड तो है लेकिन इर्रेगुलर है, हमें पूरे साल नहीं चाहिए वो, ठीक है। इसके बाद आता है फुल डिमांड। अब गाइस फुल डिमांड का मतलब ये होता है कि आपने कभी देखा होगा अमेजोन पे एक सेल आती है, मान लो कि वन प्लस नॉर्ड का एक फ़ोन आया, वन प्लस नॉर्ड C1 कोई भी एक फ़ोन है, ठीक है, उसकी सेल आती है और कंपनी ने 1 लाख फ़ोन निकाले, 1 घंटे के अंदर अंदर सारे फ़ोन बिक जाते हैं, ठीक है, मतलब फुल डिमांड है उस, वो कंपनी जैसे ही फ़ोन निकालती सारे के सारे फ़ोन बिक जाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं फुल डिमांड। अब अगला आता है ओवरफुल डिमांड। अब ओवरफुल डिमांड क्या होता है? ये बिल्कुल फुल डिमांड जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि कंपनी ने 1 लाख फोन निकाला, सेल लगाई, 1 घंटे में सारे फोन बिक गए, अभी भी लोगों को चाहिए लेकिन कंपनी के पास है ही नहीं देने को, तो इसको हम कहते हैं ओवरफुल। मतलब डिमांड पूरी नहीं हुई है, माल खत्म हो गया लेकिन डिमांड अभी भी बाकी है, इसको हम कहते हैं ओवरफुल डिमांड, ठीक है। तो ये 6 टाइप के डिमांड्स होते हैं, ठीक है। अब इन सब के रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने काफी सारे देखे होंगे, तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे इन सब के भी अलग अलग मार्केटर्स के लैंग्वेज में इन सबको एक अलग अलग नाम दिए गए, वो नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट एक वीडियो डिमांड्स के ऊपर। ओके गाइज, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियोस है ये आपको मार्केट को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से आपको आगे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।